नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के एक नए सेशन में, जो कि है बुक और ऑथर के बारे में। यानी 2023 की जितनी भी फेमस बुक्स हैं और उन ऑथर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज सेशन में हमारा अगला टॉपिक है बुक और ऑथर। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। किताब हु किल्ड मूसेवाला, है ना? किसने मूसेवाला को मारा? किताब किसने लिखी? ध्यान रखना, किताब का नाम ज्यादातर अंग्रेजी में लिखा होता है। हु किल्ड मूसेवाला, है ना? मूसेवाला को आपको पता है मार दिया था, एक संगीतकार था और इसकी हत्या कर दी गई थी। अब इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, हु किल्ड मूसेवाला। जुपिंदर सिंह, अमिताभ घोष, तस्लिमान शरीन या चेतन भगत। तो ध्यान रखना, इस किताब को लिखा है जुपिंदर जीत सिंह ने। किसने लिखा है? जुपिंदर जीत सिंह ने इस किताब को लिखा है। ध्यान रखना, बुक्स में सिर्फ यही है रिवीजन, बार बार रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा जो बनता है क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। इसमें एक चीज और याद रखना, जब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि सर रिवीजन कब होगा। देखो, मैं आपको करंट अफेयर्स जो पढ़ा रहा हूं क्या है? करंट अफेयर्स क्या है? किस चीज से रिलेटेड है? बिल्कुल सही है ना? वो करंट का है तो वो अलग अलग टॉपिक में भी कवर होता रहेगा। हाल ही में किसने यूपी के मुख्यमंत्री पर एक किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ, कौन सी बुक लिखी है ना? एक किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक किताब लिखी गई है। ठीक है, ये किसने लिखी? अरविंद मंडलोई, शांतनु गुप्ता, शशि शेखर या सुखवंत सिंह? तो इसको लिखा है शांतनु गुप्ता को। ऑप्शन बी, ध्यान रखना, बुक का नाम याद रखना क्या है? अजय टू योगी आदित्यनाथ। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, आदित्यनाथ योगी की पर आधारित, है ना? चलिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या है? कौन सी बुक? इन लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। इन लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस किसके द्वारा लिखी गई? इस पुस्तक को किसने लिखा? शशि थरूर ने, अमिताभ घोष ने, सतीश चंद्र ने या अरविंद मंडलोई ने लिखी? तो ये किसने लिखी? सतीश चंद्र ने लिखी। किसने लिखी? सतीश चंद्र ने। कोई पूछे अजय टू योगी आदित्यनाथ किसने लिखी? शांतनु गुप्ता ने लिखी। किसने लिखी? शांतनु गुप्ता ने लिखी। अगली पुस्तक एक फेमस पुस्तक है, मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। कौन सी? मास्टर रेजिडेंशियल, है ना? रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, हाँ बताइए। मास्टर रेजिडेंटल रियल एस्टेट, बताओ। अरविंदम सिंह, अमिताभ घोष, सतीश सिंह या अरविंद मंडलोई? अश्विंदर सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है? अश्विंदर सिंह। ऑप्शन ए। अश्विंदर सिंह कौन है? एक भारत के फेमस रियल एस्टेट से रिलेटेड एक बहुत स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है ना? उनकी नई बुक है ये, मास्टर, है ना, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, है ना? एक इस फील्ड में, रियल एस्टेट की फील्ड में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा मार्गदर्शन करती है अश्विंदर सिंह की बुक, है ना? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? ध्यान रखना, अगला प्रश्न क्या है? चर्चा में रही किताब रिंग साइड, कौन सी बुक? रिंग साइड की बात कर रहे हैं। अच्छा, रिंग साइड के लेखक कौन है? आपको इसमें डिटेल वाली पीडीएफ भी मिलने वाली है ना? बहुत डिटेल वाली पीडीएफ आपको मिलने वाली है। रिंग साइड के लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर विजय दर्डा, है ना? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फेमस राइटर और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने लोकमत मीडिया के ग्रुप, है ना, और के बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखी पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किया। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका किया शशि थरूर, जिनकी इंग्लिश बहुत ही जबरदस्त है ना? बिल्कुल सही है। अच्छा, यहां लिख देता हूं विमोचन।
शशि थरूर, शशि थरूर इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या होगा? पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? नालंदा है, उसके राइटर कौन है? अभय के, शशि शेखर, अमिताभ घोष या के शेजला? तो ध्यान रखना, अभय के, नालंदा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, आने के चांसेस एग्जाम में। अगला प्रश्न, हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई, कौन सी? इंडियन फाइनेंशियल मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, यानी ये बुक लिखी गई 1947 से 1977 तक के बीच की कहानी है इसमें, है ना। इस बुक में ये बताया गया है कि जो इंडियन फाइनेंशियल मिनिस्ट्री थी, जो हमारा वित्त मंत्रालय था भारत का, वो स्वतंत्रता से लेकर इमरजेंसी तक 1977 तक, है ना, के लेखक कौन है? अशोक कुमार भट्टाचार्य, अमिताभ घोष, अरविंद मंडलोई या खुशवंत सिंह? तो अशोक कुमार भट्टाचार्य, क्या होगा? अशोक कुमार भट्टाचार्य इज द राइट ऑप्शन। अगर कोई पूछ ले कि हाल में बुक लॉन्च हुई है, कौन सी? सिम्फनी टू जैज, है ना, सिम्फनी टू जैज के लेखक कौन है? अंकित खेमका, ताहिरा कश्यप, तस्लीम नरसीन या अरविंद मंडलोई? तो ध्यान रखना, इसका राइटर क्या होगा? अंकिता खेमका। कौन है इसकी राइटर? इसकी राइटर है अंकित खेमका। बहुत अच्छा। किसने द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग, द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग नामक अपनी पहली पुस्तक लिखी? द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग। अमित कुमार झा, ताहिर कश्यप, तस्लीम सहरीन या अरविंद मंडलोई? तो अमित कुमार झा इज द राइट आंसर। द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग, द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग, अमित कुमार झा। हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है, द योग फॉर, है ना, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, है ना, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, है ना, योग का सूत्र, लेकिन किताब का नाम अंग्रेजी में ही लिखा जाता है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक लिखी है रूपा पाई ने। किसने लिखी है? रूपा पाई ने लिखी है, ऑप्शन ए। रूपा पाई की आगामी बच्चों की पुस्तक पतंजलि के योग पर 2000 साल पुराने पाठ के रहस्यों को उजागर करेगी। जो योग के, जो लगता है कि योग क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि योग जो रहस्य है उनको मैं उजागर करूंगी, रूपा पाई। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। हाल ही में किसने रोहित मैन, कौन सी किताब? रोहित मैन को लिखा है खुशवंत सिंह, तस्लीम नसरीन, एस हुसैन जैदी या चेतन भगत? तो एस हुसैन जैदी ने लिखा है ना। हाल ही में रोहित मैन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक है? बिल्कुल, गॉड्स एमिस्ट बुद्धा, है ना, ब्लड दत्त द आयुष्मान गावर्ड नरेटिव किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? ये आदित्य भूषण के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में हमारी वित्त मंत्री जो थी निर्मला सीतारमण के द्वारा एक बुक लॉन्च हुई, है ना, रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? रिफ्लेक्शंस के राइटर कौन है? अमिताभ कांत, श्री नारायण वादुल, आशीष रे या अमिताभ घोष? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्री नारायण वाघुल है। ठीक है, रिफ्लेक्शंस के लेखक। रिफ्लेक्शन को किसने लॉन्च किया? वो हमारी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये भी पूछा जाता है किसके द्वारा ये बुक लॉन्च की गई? निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई। अच्छा, किसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर एक किताब लिखी, है ना, फ्रॉम ट्राइबल
हिंटरलैंड्स टू राइसन्स हिल, राइसन्स की पहाड़ियों पे है राष्ट्रपति भवन। द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, बताइए किसने लिखी ये बुक? ये बुक लिखी है कस्तूरी रे ने। किसने लिखी है? कस्तूरी रे। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, आती ही आएगी एग्जाम में। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को भाई लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारे वीडियोस देख लो जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आ चुके हैं। मंथली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स आ चुके हैं, उनको सबको देख लीजिए, आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द गोल्डन ईयर्स, द मेरी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ लिखी है। किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड, अमिताभ बच्चन, हर्षवर्धन या राजीव कुमार? तो इसका राइटर है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक किसने लिखी? इस किताब को लिखा है, वो तो बताऊंगा। इसमें भारत की स्वतंत्रता के बाद जो 75 वर्ष बाद भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, इसको संदर्भित किया गया है और ये लिखा है अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत ने लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? एक किताब है जाननामा जावेद अख्तर एक सफर। जाननामा जावेद अख्तर एक सफर, ठीक है, बुक के राइटर कौन है? जाननामा, है ना, ये है अरविंद मंडलोई। ऑप्शन बी अरविंद मंडलोई एक बहुत ही फेमस राइटर है, एक गीतकार है। जावेद अख्तर पर उन्होंने बुक लिखी, है ना, बिल्कुल, है ना। तो ये क्या है? जावेद अख्तर क्या है? एक गीतकार है, गीतकार है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहे उपन्यास विक्ट्री सिटी, कौन सा उपन्यास चर्चा में रहा है? विक्ट्री सिटी, उसके लेखक कौन है? सलमान रश्दी, शशि थरूर, अरविंद मंडलोई, जावेद अख्तर। तो सलमान रश्दी इसके राइटर है। ब्रिटेन भारतीय लेखक, यानी ये ब्रिटेन भारतीय जैसे ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है सलमान रश्दी ने। उन्होंने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया। ये 14th सेंचुरी की बुक है। इस बुक में किसको बताया, है ना, एक महाकाव्य कहानी है जो 14th सेंचुरी में एक ऐसी महिला की, एक व्यक्ति है और एक महिला है, एक महिला पर आधारित है जो एक शहर पे शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है ना। बहुत अच्छी है विक्ट्री सिटी, मुझे लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगी किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सलमान रश्दी ने लिखी है, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, चर्चा में रही किताब अंबेडकर ए लाइफ, भाई लिख लो आखिरी की तो तीनों किताबें वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? ये लिखी है शशि थरूर ने। किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है अंबेडकर ए लाइफ। अगला प्रश्न की मैं बात करूं, हाल ही में लॉन्च किताब वॉर एंड वीमेन किसके द्वारा लिखी गई? वॉर एंड वुमेन किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर एम.ए. हसन, यूवी सिंह, अमरप्रीत सिंह या शशि थरूर? तो ध्यान रखना, वॉर एंड वुमेन ये डॉक्टर एम.ए. हसन के द्वारा लिखी गई। इस किताब में 1971 जो 1971 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तानी के साथ, उसमें बांग्लादेश पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो बांग्लादेश पर जो अत्याचार किए गए, जो यौन शोषण किया गया, जो यातनाएं दी गई, है ना, इसको बयां करती है। 1971 के युद्ध में हुए पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में गए अत्याचारों को बताता है डॉक्टर एम.ए. हसन। अगला प्रश्न, किताब सचिन 50, है ना, सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो किसके द्वारा लिखी गई? सचिन @50, बहुत बढ़िया। ये लिखा है बोरिया मजूमदार ने। किसने लिखा है? बोरिया मजूमदार ने लिखा है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। देखो फेमस खेल इतिहासकार है, एक लोकप्रिय टीवी शो होस्ट बोरिया मजूमदार ने, जो सचिन तेंदुलकर है उनके 50वें जन्मदिन पर ये 50 वाले ये बुक का अनावरण किया। ठीक है, बोरिया मजूमदार।
अगला प्रश्न, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी ने, है ना, अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया। किसका किया? क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया। जयदीप मुखर्जी, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर या मैट्रियो बेटरनी? कौन थी? तो वो थी जयदीप मुखर्जी, है ना। क्रॉस कोर्ट, जयदीप मुखर्जी। जयदीप मुखर्जी क्या है? एक फेमस टेनिस प्लेयर है, टेनिस की खिलाड़ी है, फेमस, बिल्कुल सही है, फेमस टेनिस खिलाड़ी है। और रमेश कृष्णन और सोमदेव वर्मन जो है ना, जैसे प्रमुख जो टेनिस खिलाड़ी है, उनकी मौजूदगी में, है ना, जो फेमस प्लेयर है, उनकी मौजूदगी में अपनी बुक क्रॉस कोर्ट को क्या किया है? विमोचन किया है। अब अगला क्वेश्चन, स्मोक एंड आइस को जुलाई 2023 में लॉन्च किया, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये अमिताभ, किसके द्वारा लिखी गई है किताब? अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। इसका विमोचन किया गया, इसको लॉन्च किया गया कब? जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया। पागल खाना, बताया था मैंने आपको, जब मैंने आपको अवार्ड वाली बात बताई थी, है ना, अवार्ड में मैंने पढ़ाया था आपको, किसकी है ये, किसकी है? इनको एक सम्मेलन पढ़ाया था ना, व्यास सम्मेलन, याद है आपको? वहां बताया था ऐसे होता है रिवीजन, जाके देख लो, ये क्वेश्चन मैंने अलग तरीके से पढ़ाया था वहां। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, मैंने ये बताया था कि जो 32वां व्यास सम्मेलन हुआ है, उसका अवार्ड भी इनको मिला है। ऐसे होता है रिवीजन चीजों का, तब आपको अपने आप चीजें याद आती हैं कि हाँ सर आपने बताया तो था, है ना। और ये जो पागल खाना है, ये कब लॉन्च हुआ था? ये भी बताया था मैंने, 2018 में लॉन्च हुआ था, है ना। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे उपन्यास सूर्यवंशम, ये भी बताया था, ये बताया था, बिल्कुल सर आपने बताया था, है ना। ये किसके लेखक कौन है? इसके लेखक है शिव शंकरी, बताया था आपको, शिव शंकरी इसके लेखक है। ये एक तमिल लेखक है। कौन है? तमिल लेखक है, तमिल लेखक है। और इन्होंने 2019 में ये सूर्यवंशम, है ना, 2019 में लिखी थी, है ना, उसको प्रकाशित किया था। और मैंने ये भी बताया था ये सूर्यवंशम मूवी वाली सूर्यवंशम नहीं है, यही सेंटेंस मैंने उस समय बोला था। उपन्यास समुद्र शिला किस लेखक के द्वारा लिखा गया? समुद्र शिला, देखो समुद्र शिला के जो लेखक है वो है सुभाष चंद्रन। कौन है? सुभाष चंद्रन, ऑप्शन ए, है ना। साहित्य क्षेत्र में जो अकबर ककट्टिल पुरस्कार है वो दिया गया, है ना। अकबर ककट्टिल, अकबर ककट्टिल, ये अवार्ड होता है, ये दिया गया सुभाष चंद्रन को, किसके लिए? समुद्र शिला के लिए, है ना, समुद्र शिला के लिए। अगर बात करें किसने पीएम मोदी के मन के कार्यक्रम पर एक किताब कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्करेंट एक्शन, मन की बात एंड इट इन्फ्लुएंस इन इंडिया को लिखा? वो लिखा शशि शेखर ने। किसने लिखा? शशि शेखर ने लिखा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक वाई कैन नॉट एलिफेंट बी रेड, वाई कैन नॉट एलिफेंट बी रेड बुक को लॉन्च किया? तो ध्यान रखना, ये भारतीय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, एक अभिनेत्री हैं, वाणी त्रिपाठी, है ना, वाणी त्रिपाठी। ऑप्शन ए, इन्होंने अपनी बुक लिखी, पहली पुस्तक वाई कैन नॉट एलिफेंट बी रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है वाणी त्रिपाठी द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी है, कैसे भी पूछे, वाई कैन नॉट एलिफेंट बी रेड, दोनों तरह से आपको बताना है। हाल ही में गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक किताब किसने लिखी? कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं, जो पत्रकार हैं, पीयूष बाबेल, है ना, पीयूष बाबेल ने इस पुस्तक को लिखा है। और बुक का नाम क्या है? गांधी सियासत और सांप्रदायिकता।
है ना, पीयूष बाबेल। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई, एज गुड एज माई वर्ड, ए मेमोयर, किसके द्वारा लॉन्च की गई? यूवी सिंह, डॉक्टर कर्ण सिंह, के एम चंद्रशेखर या वरुण कुमार? तो क्या है? के एम चंद्रशेखर। एज गुड एज माई वर्ड, ए मेमोयर, किसके द्वारा लॉन्च की गई? किसने किताब स्नैक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2002.0 लिखी? ब्रेकिंग इंडिया 2.0। तो इसको राजीव मल्होत्रा, श्रीमती विजया विश्वनाथन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राजीव मल्होत्रा और श्रीमती विजया विश्वनाथन। ऑप्शन ए और बी, ध्यान रखना, राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो भाई सेशन को लाइक कर लो। करंट अफेयर्स का चैनल है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स, अलग अलग तरीकों से करंट अफेयर्स, वीकली, मंथली, एग्जाम वाइज, सभी तरीकों से देखने को मिलेगा। मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनेटी, है ना, सत्यमेव जयते, है ना। डॉक्टर करण सिंह कौन है? डॉक्टर करण सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इंटरनेटी पुस्तक का विमोचन किया। पूर्व सांसद है सदस्य डॉक्टर करण सिंह, भारत के दार्शनिक हैं और एक राजनीतिज्ञ हैं। इसका विमोचन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका विमोचन किया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न बहुत सुंदर, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाफ इकोनॉमी अबंडन द पुअर के लेखक कौन है? बताइए। मेघनाथ देसाई, शशि थरूर, अरविंद मंडलोई या जावेद अख्तर? तो मेघनाथ देसाई, द पावर टू ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, ध्यान रखना ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, हाल ही में पर्यावरण पर किसने किताब द क्लाइमेट बुक किसने लिखी? ग्रेटा थुनबर्ग, वैशाली हिवाशे, शशि थरूर या अरविंद मंडलोई? तो ग्रेटा थुनबर्ग ने लिखी। ऑप्शन ए ग्रेटा थुनबर्ग। ये एक पर्यावरण की कार्यकर्ता है। कौन है? पर्यावरण कार्यकर्ता, है ना, पर्यावरण कार्यकर्ता है ये। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर, हाल ही में किस मुख्यमंत्री की एक किताब मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 का विमोचन किया? जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किया है। इस बुक का मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 हेमंत विश्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री है हेमंत विश्व शर्मा। बहुत ही फेमस बुक पूछी जाने के चांसेस है। फेमस व्यक्ति और फेमस चीजों पर, करंट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। द इंडियन नेवी, है ना, रिमेंसिंग द वॉइस नामक किताब किसने लिखी? ये बुक लिखी है रंजित बी रॉय और अरित्र बनर्जी। रंजित बी रॉय और अरित्र बनर्जी दोनों ने मिलकर इस किताब का विमोचन किया है। हाल में किसने मिरेकल ऑफ फेस योगा नामक किताब लिखी है? बताइए। शिल्पा शेट्टी, मानसी गुलाटी, बाबा रामदेव या ताहिरा कश्यप? ध्यान रखना, मानसी गुलाटी। किसने लिखी है? मानसी गुलाटी ने लिखी है। मानसी गुलाटी क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योगी है, प्रसिद्ध राइटर है और विचारक है ना। मानसी गुलाटी, मिरेकल ऑफ द फेस योगा। अगली बात करता हूं, अगला प्रश्न, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपनी किताब विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट, डेरेन सेमी, सेन वॉटसन, लॉर्जिल मलिंगा या विराट कोहली? तो भाई सेन वॉटसन। सेन वॉटसन कौन है? कहां के खिलाड़ी हैं?
ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छे शन वॉटसन पूर्व क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न जबरदस्त, हाल ही में किताब है द ओपियम ट्रॉफी। द ओपियम ट्रॉफी किसके द्वारा लिखी गई? द ओपियम ट्रॉफी किसके द्वारा लिखी गई? सुखवंत सिंह, भगवंत मान, गणेशी लाल या नवीन पटनायक? तो ध्यान रखना, ओपियम ट्रॉफी जो है वो लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा, है ना। खुशवंत सिंह पंजाब के चुनाव आयुक्त है, पंजाब के चुनाव आयुक्त थे उस समय, चुनाव आयुक्त, पंजाब के चुनाव आयुक्त थे खुशवंत सिंह। द ओपियम ट्रॉफी, ठीक है। खुशवंत सिंह कौन थे? पंजाब के चुनाव आयुक्त थे। देखिए हमने बात की बहुत सारे करंट अफेयर्स के, है ना। अगला प्रश्न क्या बनता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रिटी 100 ग्लोरियस किसके द्वारा लिखी गई? बताइए कौन सी बुक की बात कर रहा हूं? दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रिटी 100 ग्लोरियस। तो ये बुक हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लिखी। ये क्या है? केंद्रीय मंत्री है ना, सेंट्रल मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, किताब नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन के लेखक कौन है? शशि थरूर, गौतम बोहरा, गीतांजलि श्री या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, नालंदा अंटिल द मीट अगेन के लेखक हैं आपके गौतम बोहरा। कौन है? गौतम बोहरा। गौतम बोहरा एक मैनेजमेंट करने वाले हैं, वो एक राइटर भी हैं। उन्होंने अपनी नई पुस्तक नालंदा जब हम फिर से मिलते हैं, है ना, तब तक हम फिर से मिलते हैं, लॉन्च की। और पुस्तक को प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने लॉन्च किया, है ना। रस्किन बॉन्ड ने, किसने लॉन्च किया? बहुत बड़ी बात है, रस्किन बॉन्ड ने, है ना, इस बुक को लॉन्च किया है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है। हाल ही में लॉन्च किताब फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ग्लोबल सुपर पावर, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बुक लिखी गई विमल जालान के द्वारा। विमल जालान को जानते हो आप? विमल जालान का नाम देखा आपने कभी? आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। पहले बहुत सारे नोटों पर इनके सिग्नेचर हुआ करते थे। अब एक बात पता है आपको, अब एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें रघुराम राजन ये कह रहे हैं कि उनको कहीं एक बार किसी फंक्शन में जाना था और कहीं उनको कुछ बात थी ऐसी जहां उनको एंट्री मिलनी थी किसी जगह पे, किसी ऑफिस में या कुछ, वहां पर उनके पास आइडेंटिटी नहीं थी, है ना, यानी अपने पहचान कार्ड कुछ भी नहीं था, वो भूल गए थे, गाड़ी में रह गया था। तो उन्होंने पूछा कि तुम कैसे जानते हो और तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर हूं, मैं, और उन्होंने पैसे का एक नोट निकाला, उन्होंने कहा देखो ये मेरा ही सिग्नेचर है, उन्होंने करके दिखाया। इस तरह से कितनी बड़ी बात है ना। द कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी किताब किसके द्वारा लिखी गई? द कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी किताब किसके द्वारा लिखी गई? ये है शाहिल सेठ, रामदर्श मिश्रा, ताहिरा कश्यप। तो शाहिल सेठ के द्वारा ए कंफ्यूज्ड माइंड बुक किसके द्वारा लिखी गई? साहिल सेठ के द्वारा लिखी गई। अगली पुस्तक बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, वॉर ऑफ लंका। वॉर ऑफ लंका के राइटर कौन है? गीतांजलि श्री, शशि थरूर, साहिल सेठ या अमीश त्रिपाठी? कहना अगर रावण की शिव की बात करते हो तो कौन आ जाएगा? अमीश त्रिपाठी आ जाएंगे। ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। हाल ही में एक बुक है, कौन सी बुक? लता लाइफ इन म्यूजिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लता लाइफ इन म्यूजिक। यतीन्द्र मिश्रा, गीतांजलि श्री, शशि थरूर या शाहिल सेठ? लता लाइफ इन म्यूजिक के राइटर है यतीन्द्र मिश्रा। कौन है? यतीन्द्र मिश्रा, बिल्कुल सही है। हाल ही में किसने गोल्ड बुक अवार्ड 2023 मिला है? गोल्डन बुक अवार्ड बताओ। गोल्डन बुक अवार्ड मिला है इन तीनों को, अश्नीर ग्रोवर को, रस्किन बॉन्ड को, कैर गोपाल दास को, है ना। गोपाल दास की कौन सी बुक के लिए मिला है? एनालाइज योर माइंड,
है ना, एनालाइज, है ना, एनालाइज योर माइंड, इस बुक के लिए मिला इनको, एनालाइज योर माइंड के लिए, है ना। रस्किन बॉन्ड की किताब कौन सी, हाउ टू लिव योर लाइफ, धर्म गुरु गौर, है ना, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न हमारा बनता क्या है, अगला प्रश्न आपका बनता है कि आपको ये प्रश्न याद कैसे करने हैं, रिवीजन, है ना, रिवीजन करना है। इसको 1.5x में कर लो, मैं आपको अलग तरीके से भी याद करूंगा। मैं क्या करूंगा, छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोस लाऊंगा, है ना। इन शॉर्ट वीडियोस में जो टफ बुक है और जो इंपॉर्टेंट बुक है, मैं उन बुक्स को भी क्या करने वाला हूं, शामिल करने वाला हूं और आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला हूं। मतलब ये समझिए एक ऐसा चैनल है जहां करंट अफेयर्स आपको वीकली मिलने वाला है, ठीक है, करंट अफेयर्स वीकली मिलने वाला है, पहली बात। तो फिर यहां एक बार प्रश्न आ जाएगा, यहां डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग मंथली आपको बताने वाला हूं, ठीक है, फिर हाफ ईयरली, हर 6 महीने का करंट अफेयर 3 बार आपको आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया टॉपिक वाइज, जब करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तब आ जाएगा आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर छोटे छोटे शॉर्ट्स के थ्रू आपको याद हो जाएगा, फिर मैं आपको पीडीएफ और नोट्स देने वाला हूं, उसके थ्रू आपको याद हो जाएगा। फिर अच्छी अच्छी इमेज, जो कि नोट्स की इमेज होती है, जिसको आप स्टेटस वगैरह पे लगाकर या व्हाट्सएप पे मिल सकती है, उससे आप करोगे, करंट अफेयर्स आपको याद हो जाएगा। साथ में ही स्टैटिक जीके, ये भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाइज सब कुछ कराने वाला हूं, 100% डेडिकेटेड है मैं और रवि सर आपको पढ़ाने वाले हैं। मेरा नाम है दीपक शर्मा और हम आपके लिए करंट अफेयर डेडिकेटेड चैनल आए ताकि आप ज्यादा टाइम खराब ना करें, कम समय में ज्यादा चीजें प्राप्त करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए लाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।